हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों में अभी आपकी ही बातें चल रही हैं। ये क्यों बातें चल रही हैं? ये बातें चल रही हैं इसलिए कि लोग कह रहे हैं अपमान सहकर भी जिंदा दिली से कैसे जिया जाए, कोई आपसे सीखे। तो शुरुआत बातों की यहीं से हो रही है। बाकी तमाम बातें क्या हो रही हैं आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बड़ी ही मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो देखो वीडियो भी आपको मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो आपकी एनर्जी भी मुझ तक आती है और रीडिंग आपके लिए हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करेंगे उन्हीं के देखा जाएगा, कॉल नहीं अटेंड हो पाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए रीडिंग कराने के लिए। तो चलते हैं, कार्ड मैंने शफल कर लिए, फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपका मूड अभी ऐसा हो चुका है कि बस आप पक चुके हैं संसार से, दुनिया से। आप जैसे कि आपको लेना देना नहीं है। आप ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई मुझे बुरा समझता है बुरा समझने दो, कोई अच्छा समझ रहा है ठीक है, थैंक यू, अच्छा समझने दो। अब मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अब मुझे खुद को निखारना है। अब बहुत कुछ सहन कर लिया, अब मुझे कोई भी बात, किसी की भी एक शब्द भी सहन नहीं करना है, क्योंकि सहन करने की इंतहा हो गई। जो भी कार्ड निकल के आए हैं, बहुत सारे कार्ड आपको थंबनेल पे ही दिख रहे हैं, यही कार्ड आपके निकल कर आए हैं और बोल रहे हैं जिस टॉक्सिक रिलेशन को आपने हिम्मत से झेला, जज्बे से आप वहाँ से निकले, जिस बहुत हिम्मत चाहिए। कोई भी रिश्ता जिसमें आप अटैच हैं, बंधे हुए हैं, उसके लिए आपको तमाम हिम्मत जुटानी पड़ती है, उससे अलग होने के लिए या उसको झेलने के लिए या उसको बर्दाश्त करने के लिए। अब आपकी हर एक बर्दाश्त की क्षमता जो है चुक गई है, ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ अपना त्याग कर एक रिश्ते में अगर जुट जाता है, अपमान भी सहता है, हर तरीके की उसको जलील किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, बात बात पर उसको छोटा दिखाया जाता है, तो क्या ही जीना मुश्किल रहा होगा। हालांकि इस बीच आपने जो भी अपमान सहा, जो भी आपके साथ ज़िंदगी में बबड़ता हुई, जो कठोरता हुई, जो भी टॉक्सिक रिलेशन रहा, जो भी आपसे उल्टा सीधा कहा गया उसको आपने हंस के झेल लिया। और आप दूसरों के लिए तो आप खड़े रहे, दूसरों को आप ऐसा ही दिखाते रहे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। आप नहीं चाहते थे कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग आपसे आपके लिए कहें कि अरे तब तो ये बड़ा बना पड़ता था, आज इसकी सही लग गई। या कहते हैं अत का सियाना कौवा गंदगी पे मुंह मारता है, ऐसी कहावतें आपके लिए ना कही जाएं। इसलिए आपने बहुत सारी गंदगी को, आसपास की जो भी गंदगी थी उसको छुपा कर रखने की कोशिश की। जो भी गंदे शब्द आपसे बोले गए या अपमान आपका किया गया, आपने दूसरों को रास्ते दिखाए हैं, चाहे आप खुद गमगीन रहे हैं, अंदर से ख़त्म हो गए हैं, अंधेरे में खो गए हों, लेकिन आपने कभी भी दूसरों को कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया। दूसरों के लिए आप एक रोशनी का काम करते रहे। कहते हैं ना कि अंधेरे में एक व्यक्ति कोई दिया लेके खड़ा हो जाता है, एक लालटेन लेके खड़ा हो जाता है, दूसरों को राह दिखाता है, वो सबसे महान होता है। तो बिल्कुल ये इस बात में मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, महानता है कि आपने चाहे जो गलत कदम उठ गया आपके जीवन में या उठा लिया आपने, देखो आप कुछ होते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को कोसना बंद करना होता है। आप कुछ होते नहीं हैं कि आप गलत कदम उठा लें, है ना। ये सब कुछ पहले से तय होता है, बस जब हमें पता चल जाता है कि हमारे जीवन में ये होने वाला होता है, इसीलिए टैरो की रीडिंग होती है पर्सनल। तो जब पहले हमें ये पता चल जाता है हमारी लाइफ में ये सब होने वाला है, तो हम सावधान हो जाते हैं। जो बहुत बड़ा नुकसान होना होता है वो कहीं ना कहीं थोड़े में ही निपट जाता है या उस समस्या में हम नहीं फंसते हैं।
तो अब जैसे पता ही नहीं है, हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं तो हम उसी हिसाब से डील करते हैं, फिर दोष देते हैं भगवान को, किस्मत को। लेकिन ये हमारी जो भी स्टोरी, हमारे जीवन की जो भी कहानी है, जो भी फिल्म है, ये पहले से लिख चुकी है और आप एक किरदार, एक मुख्य भूमिका में खड़े हुए हैं। तो मुख्य हीरो की ज़िंदगी में, ये हीरोइन की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम आती हैं, कितने सारे विलेन होते हैं, है ना। एक फिल्म में आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा कष्ट कौन उठाता है? हीरो। सबसे ज़्यादा कष्ट कौन उठाता है? हीरोइन। तो बिल्कुल आप इस ज़िंदगी के हीरो हीरोइन से कम नहीं हैं और आपके जीवन की ऐसी ही कहानी है। लेकिन आपने कभी दूसरों को गलत राह नहीं दी तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? दरअसल आपको भगवान का भरोसा है कि आपके साथ न्याय होगा। आपने हिम्मत नहीं तो टूटी आपकी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसके जीवन में कितना ही कुछ रहा, कितने टॉक्सिक लोग रहे, कितने नेगेटिव लोग रहे, इस पे ब्लैक मैजिक भी किया गया, इसके जीवन को, इसके परिवार को नष्ट करने के लिए सारे लोगों ने प्रयास कर लिया। लेकिन ये आज इंसान टूटकर बिखरने के बाद इसके जीवन का एक अध्याय जब ख़त्म हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको ईश्वर की ब्लेसिंग है, इसने संतुष्टि की, इसके जीवन में जो भी इसको प्राप्त हुआ वही इसने सोच लिया अब पर्याप्त है। तो तमाम बातों से आप बाहर निकल के आए। अगर आपकी जगह कोई होता, ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ओके, कार्ड बता रहे हैं लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, आपकी ही बातें इस समय चल रही हैं। देखो, फिजूल के लोगों की बातें नहीं की जाती हैं। किसी के अंदर कुछ तो क्वालिटी होती है, कुछ तो उसके जीवन की ऐसी कहानी होती है जिस पर लोगों का ध्यान जाता है, लोग बात करते हैं। साधारण लोगों की कौन ही बात करता है? रोज संघर्ष में सारे लोग रहते हैं, है ना। अब आपको ही क्यों चर्चा का विषय बनाया जा रहा है? तो निश्चित तौर पे आप हीरो हीरोइन तो कुछ तो हो, या तो राजनेताओं की बातें होती हैं या हीरो हीरोइन की बात होती है, आम पब्लिक की कितनी बात होगी। लेकिन यहाँ कुछ तो आप रखते हैं ना, महत्व आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, आप जीवन में ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि लोग आपकी बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपके अंदर जो हिम्मत है, जो अपमान आपने सहा, जिस हिसाब से आपको गिराने की कोशिश हुई, आप पे दोषारोपण हुए, आपके चरित्र पर भी उंगली उठा दी गई, है ना, कि गुस्सेल है, ये ऐसा है, पैसा है, ऐसी है, पैसी है, मेल फीमेल जो भी है आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। और उस अपमान को सहते हुए आप जिस जिंदा दिली से उठकर खड़े हो गए और आपने एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जिया कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे अपने बारे में आप सोचना है, मेरा अपमान कोई नहीं कर सकता, मैं कठपुतली नहीं हूँ किसी के हाथ की, जो मुझे जो जैसे चाहेगा नचा देगा। और ये ही सोच आनी चाहिए, अगर नहीं आई है तो ये आपको आनी चाहिए। किसी को इतना पावर उसके हाथ में हमें देना ही नहीं है कि वो जब चाहे रुला दे, वो जब चाहे तब हंसा दे। भाई क्यों ही सौंप देते हो आप अपनी पावर को उन लोगों के हाथ में? फिर वो नचाते हैं उंगलियों पे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप रोएंगे, वो आपको हंसाएंगे तो आप हंसेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी सत्ता को अपने हाथ में संभाल लेते हैं कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जब चाहूँगा हंसूँगा, जब चाहूँगी हंसूँगी, जब चाहूँगा रोऊँगा, जब चाहूँगा घूमूंगा, जब चाहूँगा फिरूंगा, जो मैं चाहूँगा जैसे मैं वैसा ही करूँगा, और ज़िंदा दिली से जीना आप सीख जाते हैं। तो बिल्कुल आपसे लोग सीखना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इतना अपमान सहने के बाद एक इंसान रुक सा जाता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, और आप कितनी ज़िंदा दिली से जी रहे हैं। बिल्कुल फैशन में आप हैं, बिल्कुल आपने सोच लिया है। अब ये फैशन के पीछे ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे पैसे खर्च करके ही फैशन करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी कमाई से अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है आप चाहे थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, अपने लिए कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जॉब पे हैं तो अच्छी भली इनकम हो सकती है आपकी, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ अपना ही हो, है ना। ये तो लक है आपका, आपकी लक की वजह से ये डबल एनर्जी के लोग आगे बढ़े। आप सोचो कि आप अपने लिए लकी नहीं है क्या? आप अपने लिए थोड़े ना, लोग कह ज़रूर देते हैं कि भाई ये तो बहुत ही अनलकी है अपने जीवन में, इसके घर परिवार में कितना विघटन हो गया, इसके जीवन में इतनी कठिनाई हो गई, ये देखो दूसरों के लिए लकी है लेकिन अपने लिए कितना अनलकी है। लेकिन आप अगर गौर करो तो गॉड की ब्लेसिंग है, आपके पास कितना भी है, आप अपने उसको कम 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 देखते चले जाओगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी। लेकिन जितना आपके पास जो है उसमें अगर आपने खुश रहना सीख लिया, उसमें अपने आप को अच्छे तरीके से रख लिया, तो समझ लो आपको कौन ही हरा सकता है।
जहाँ आपने अपने ऊपर कंट्रोल ये किया कि मेरे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और मुझ पे कोई रुतबा नहीं झाड़ सकता है, ये आपकी नेचर में आप सहन नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपको ज़्यादा कंट्रोलिंग चीज़ें पसंद नहीं है। बचपन से लेके आज तक आपको जिस चीज़ के लिए रोका गया, आपकी जिद हो गई कि आपको ये करना है। तो कभी इस मामले में आपने कुछ गलत भी स्टेप उठा लिए, लेकिन उन स्टेपों का खामियाजा आपने भुगता। कई कई जगह ऐसी आप फंसे जहाँ से निकलना मुश्किल हुआ, लेकिन आपने वो चैप्टर एंड किए और नई एक शुरुआत की, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा से आपके साथ थी। तो आप अनलकी अपने लिए बिल्कुल नहीं है। लोगों के बीच तो बातें चलती रहेंगी, कुछ लोग आपके लिए, देखो कुछ लोग आपको कह रहे हैं आप कितना लकी हैं। लोगों की ज़िंदगी में जहाँ भी आप खड़े हो जाते हैं वहाँ लाइफ बन जाती है लोगों की, और अपने लिए आप उतना नहीं कर पा रहे हैं। देखो देर भले है लेकिन अंधेर नहीं होती है ईश्वर के यहाँ। तो जजमेंट ज़रूर होगा, जस्टिस ज़रूर होगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, एक एक को कर्मा मिलने वाला है। जिंदा दिली से आपको जीना है जैसे आप जीते आए हैं। लोग आपसे सीखना चाहते हैं कि आप इतने जिंदा दिली से आखिर जी कैसे लेते हैं इतनी ख़राब परिस्थितियों में भी। तो इन परिस्थितियों से जूझना आपको बखूबी आ गया है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से लोगों की बातों में आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हमेशा होते रहेंगे, आपकी प्रशंसा होती रहेगी। आलोचनाओं पर ध्यान ज़रूर दें, लेकिन टेंशन ना लें। अगर बदलाव कुछ जीवन में हो सकता है आलोचना के कारण, कब आलोचना बहुत अच्छी होती है। आलोचक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सही राह दिखा रहे होते हैं, तो उस पर गौर करें। अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार कर सकते हैं, बाकी इसी जिंदा दिली से जीना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अरे मैं भूल गई, इंस्टा बनाया है नया टैरो रीडिंग का, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग के कार्ड लेके आई हूँ, आज ही डाला है मैंने। श्यामा काली के संदेश दिए हैं मैंने, तो मैं लिंक डाल दूँगी इसमें। और इंस्टा बनाया है नया, तो उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। वर्ल्ड टैरो 11 के नाम से है, जुबली मिश्रा के नाम से, ठीक है। देख लेना आप, आ जाएगा इंस्टा। ओके, थैंक यू।